जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट ने एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम दिया है वो सभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा। देखो, बहुत दिन आप सभी कमेंट करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्जाम के बाद मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जैसे होता है ना अपडेट, तभी बताना जरूरी होता है जब स्टूडेंट की डिमांड होती है, उनको जरूरी होता है ताकि पता चल जाए, सारी जानकारी उनको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अभी फिजिकल की भी तैयारी करनी है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होती हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और इसको लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और ऐसी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, पूरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ आपको क्लियरली मैं यहां पर बताने वाला हूं। उसके बाद रिजल्ट के कितने दिन के बाद फिजिकल आपका शुरू होने वाला है, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिजिकल के लिए कितने दिन का समय मिलेगा आपको, उसके ऊपर बात करेंगे। वैकेंसी क्या बढ़ने वाली है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वैकेंसी है ना एसएससी जीडी हमेशा बढ़ाती है, तो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद एक फिजिकल है ना, इस बार थोड़े नए तरीके से होने जा रहा है, तो फिजिकल के बारे में भी बात करेंगे कि वो नया तरीका क्या है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं एसएससी जीडी 2021 से हम तैयारी करवा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। 21 का हुआ, उसके बाद 22-23 का हुआ, उसके बाद 2024 वाला हुआ और अब ये 2025 वाला है, ठीक है जी। तो कई सालों का एक्सपीरियंस है, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और हजारों सिलेक्शन एसएससी जीडी में हमने दिए हैं, आप सभी को पता होगा। चलो अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, अब मार्च शुरुआत तो होते होते आपका एग्जाम समाप्त हो चुका था। 1 मार्च से पहले पहले आपका एग्जाम समाप्त हो चुका था। तो क्या होता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जैसे ही समाप्त होता है उसके लगभग, अगर मैं यहां पर बात करूं, 60 से 100 दिन के अंदर आपका रिजल्ट दिया जाता है। क्या है? 60 से 100 दिन के अंदर रिजल्ट दिया जाता है, अगर जल्दी नहीं होती है तो। और अभी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि 2025 की ये भर्ती है और पूरा साल बचा हुआ है इनके पास, तो इसका मतलब है इसमें जल्दी नहीं है। तो 60 से 100 दिन का समय आपका लगने वाला है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी जगह पे देखा जहां पर बोला जा रहा है कि अभी रिजल्ट आ जाएगा, मार्च के महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। एसएससी का इतिहास है कि वो आराम से करवाता है, जब उसकी दूसरी भर्ती आती है ना तब जाके उसका रिजल्ट वगैरह आ रहा होता है, या थोड़ा सा उसके बाद आता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो फाइनल है ना वो आपका नवंबर दिसंबर के आसपास आएगा। तो अभी उनके पास समय है, क्योंकि अगर अभी वो रिजल्ट निकाल देते हैं तो उनको क्या है कि जो फिजिकल है ना वो जल्दी करवाना पड़ेगा। और आपको पता है कि मई और जून का महीना है, बड़ा खतरनाक महीना होता है, फिजिकल के लिए बड़ा खतरनाक है, आपके लिए भी मुश्किल होगा, ठीक है जी, क्योंकि आपकी रेस है वो काफी ज्यादा आपको करनी है। तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो कि फिजिकल को वो मई और जून से बचाना चाहते हैं, हमेशा बचाना चाहते हैं। हाँ भाई, कभी करवाना पड़े तो वो करवा भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते, लेकिन वो बचाना चाहते हैं। तो अगर अभी मार्च के महीने में उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया तो अप्रैल मई जून में उनको क्या करवाना ही पड़ेगा, मई जून में फिजिकल करवाना ही होगा। तो इसलिए उनके पास अभी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि फिजिकल के बाद क्या है, फिजिकल के बाद तो रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये चीजें, मेडिकल तो वैसे ही हो जाता है, तो उनके पास समय काफी ज्यादा है। तो 60 से 100 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब है कि मार्च में आपका नहीं आने वाला, अप्रैल के लास्ट तक भी आप सिर्फ ये मान के चलो कि 5 से 10% ही आपका चांस है। तो आपका रिजल्ट कब आपको देखने के लिए मिलेगा, या तो अप्रैल एंड में आ जाएगा, वरना मई में आपका रिजल्ट है वो निकल आ जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, मैं यहां पर बता रहा हूं, ये वीडियो रहेगा, ये चैनल भी रहेगा, इतने सालों से भी है, तो इसको देखते रहना। तो मई में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इससे पहले आपके रिजल्ट के सिर्फ 5 से 10% चांस है, वो भी मैंने आपको बताया अप्रैल लास्ट में, उससे पहले नहीं है। तो रिजल्ट वाली बात क्लियर हो गई कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, पहली चीज। दूसरा, रिजल्ट के कितने दिन के बाद फिजिकल शुरू किया जाता है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो
40 से 60 दिन का समय वो लेते हैं, 40 से 60 दिन का समय वो लेते हैं। तो इसका मतलब अगर मई के महीने में आपका रिजल्ट आता है तो आपका जुलाई के आसपास आपका फिजिकल हो सकता है, क्योंकि मई और जून में तो वो करवाएंगे ही नहीं, तो इसलिए ही वो मई में रिजल्ट डालेंगे। तो 60 दिन का समय भी अगर मान के चलते हैं हमें, तो आपका मई तो चला ही जाएगा, उसके बाद जून, जुलाई या अगस्त में आपका फिजिकल हो सकता है, यानी कि आपका जुलाई और अगस्त में आपका फिजिकल होने वाला है। जल्दी से जल्दी करेंगे तो जुलाई में क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल होगा, ये बात नोट कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी करेंगे तो जुलाई में क्या होने वाला है, आपका क्या होने वाला है भाई, फिजिकल होने वाला है। तो यानी कि रिजल्ट के बाद आपको सिर्फ 40 से 60 दिन का समय ही दिया जाता है। तो थोड़ी बहुत तैयारी करते चलना, ताकि आपका स्टेमिना बना रहे, आपका शरीर है ना वो तैयार हो, और उसके बाद फिर आप आराम से दौड़ लगाना शुरू कर देना, अच्छे से फिर कर सकते हो, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस करोगे ना, अभी थोड़ी कम गर्मी है, आगे आगे धीरे धीरे गर्मियां हैं वो बढ़ेंगी, तो सुबह के टाइम पे आप कर सकते हो, सुबह के टाइम पे सबसे बेस्ट रहता है, 5 बजे कर लो, 5:30 बजे कर लो, 6 बजे तक आप कर सकते हो, मौसम ठीक रहता है, ठीक है। तो बाद में तो गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और आगे बढ़ती ही रहेगी। तो अभी अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी कर लोगे फिजिकल के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। तो हमने इसके बारे में बात कर ली, रिजल्ट के बारे में बात कर ली, फिजिकल के बारे में। अब फिजिकल से रिलेटेड एक चीज और है कि फिजिकल नई तरीके से होगा, और उसके बाद हम क्या वैकेंसी बढ़ेगी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो फिजिकल नए तरीके से होगा जिसको RFID बोला जा रहा है, ठीक है, जिसको RFID बोला जा रहा है। ये होता क्या है, जैसे कि अगर जैसे मेरी नजर में है, मेरे अंदाजे से सबसे पहले ये हरियाणा पुलिस में करवाया गया था। ये जिस तरीके से देखो, ये आपका ट्रैक होता है, ये मान लो मैंने सर्कल में बना दिया है, आपका ट्रैक सर्कल में भी हो सकता है, आपका ट्रैक इस तरीके से भी हो सकता है, यानी रोड पे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह पे, जैसे अगर रोड पे है तो यहां पर आपकी ये आईडी लगा दी जाती है, जिसको RFID बोला जाता है। ये यहां पर लगा दी जाएगी और आपका चक्कर काउंट किया जाता है। कैसे कि इस आईडी के ऊपर आपको पांव रख के जाना होता है। ये सबसे पहले हरियाणा पुलिस में ही हुआ था, ठीक है, पूरे देश में मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि लगभग 3-4 साल की बात होगी, उससे पहले तो कहीं पे नहीं हुआ होगा। तो ये अच्छी चीज है, ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं होती, सारी चीजें सही चल रही होती हैं। तो इसके ऊपर आपको पांव रखना होता है, पांव रखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। अगर आपका इससे होता है और इसी से होगा तो क्या करना है, जब भी आप चक्कर काट के आओ और आपका यहां पर ये RFID आपको पहले ही बता दिया जाता है, वहीं से शुरुआत होती है, वहीं पे आपका एंड होगा। शुरुआत में भी आपका वहीं पे पांव लगाया जाएगा और एंड में भी आपका वहीं पे पांव लगने वाला है। इससे होगा कि शुरुआत का समय और अंतिम समय आपका ऐड हो जाएगा उसमें, जिससे पता चल जाएगा कि कितने मिनट में आपने रेस कंप्लीट की है, ठीक है। सर्कल में भी होगा तो आपका यहां पर करवा दिया जाएगा। वैसे सर्कल में बहुत कम जगह पे होता है और मोस्टली रोड पे ही होता है, सर्कल होता ही नहीं है, ठीक है, आज के टाइम पे तो यहीं पे होता है। तो बात समझ में आ गई आपको, RFID क्या होता है, किस तरीके से फिजिकल होने वाला। बाकी तो सिंपल जैसे होता है वही है, बस इस बार एक चिप सिस्टम मान लो कि चिप लगा दी जाती है, जिससे आपको उसको पता चल जाता है कि भाई इतने समय पे इसने स्टार्ट किया था और इतने समय पे इसने एंड किया है, तो मतलब टोटल कितना समय लगा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या वैकेंसी बढ़ेंगी। देखो, SSC GD 2021 से मैंने आपको बताया हम तैयारी करवाना शुरू किया है, तो ये वैकेंसी है वो बढ़ाती है, मोस्टली टाइम बढ़ाती ही है, और ये अंतिम तक बढ़ाती है। जो इनका फाइनल रिजल्ट आता है ना, कौन सा अभी वाला रिजल्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट, उससे पहले भी ये वैकेंसी बढ़ाती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार भी इन्होंने वैकेंसी है वो बढ़ाई है। तो इसका मतलब आपकी वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी या कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले ही आपकी नई भर्ती आ रही है SSC GD 2026 की, और ये वाली वैकेंसी आपको पता है 2025 में ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार कम चांस है कि आपकी वैकेंसी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि बिल्कुल ही समय नहीं है। पिछली बार भी वैकेंसी अभी 2024 वाली खत्म हुई थी, उसके बाद 2025 वाली आ गई और अब 2026 वाली आ रही है। तो वैकेंसी बढ़ाने के चांस इस बार क्या है, कम है, बहुत कम है, क्योंकि लगातार वैकेंसी आ रही है। बात समझ रहे हो। देखो 2022-23 वाली तो एक साथ करवा दी थी, इसलिए उसमें ज्यादा वैकेंसी बढ़ाई गई थी, समझ रहे हो।
2024 वाले में भी वैकेंसी आपकी बढ़ती है, लेकिन क्या है कि इस बार लगातार वैकेंसी आ रही है। और एसएससी जीडी का क्या बोला गया है कि भाई हर वैकेंसी की तरह एसएससी जीडी की भर्तियां भी क्या होगी, अब हर साल होने वाली हैं। जब कोई चीज कंटिन्यू हो रही होती है ना, तो उसकी वैकेंसी बढ़ाने के चांस कम होते हैं। हाँ बढ़ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकती, लेकिन चांस कम है। और बढ़ेंगी तो कम ही बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। तो ये मत सोच के चलो कि वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, कट ऑफ कम हो जाएगी, ये वो। अगर आपको पता है कि कट ऑफ आपने हर जगह पे देख लिया होगा, आप एक बार स्कोर भी कमेंट कर देना। अगर बोलोगे तो कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बना के मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कि लगभग क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो कमेंट कर देना आपका स्कोर क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ताकि स्टेट वाइज भी मैं आपको बता सकूं। ठीक है जी, कैटेगरी जनरल वगैरह ओबीसी वगैरह सब कुछ लिख के बता दें। तो ये बात समझ में आ गई। और देखो अगर आपका स्कोर कम है, आपको लगता है कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो क्या करना है भाई, पेपर तो हो चुका, अब फिजिकली है, फिजिकल के लिए ही तैयारी करनी है, तो वो तो आप सुबह सुबह करते रहो, 1 घंटे कराओ, फिर आराम से रेस्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी आएगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी आएगी आपकी, ठीक है, एडब्ल्यूटीपीओ की भी आने वाली है, ड्राइवर की भर्ती भी आने वाली है, और उसके बाद एसएससी जीडी 2026 की दूसरी भर्ती भी आने वाली है। तो इसका मतलब आपके पास काफी चांस है, अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करते रहो। ठीक है जी, तो इसमें नहीं होगा तो आने वाली वैकेंसी दिल्ली पुलिस में या एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप तैयारी करते रहोगे तो। और तैयारी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा तैयारी करना हार्ड होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, बहुत कम समय आपको मिलने वाला है, तो अपनी तैयारी पे फोकस करते रहना। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट करके जरूर बता देना। और जितने भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जिन्होंने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।